क्या तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है? अगर तुम्हें कॉन्स्टिपेशन है और तुम वेट लॉस जर्नी कर रही हो, वेट लॉस जर्नी देखो, कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है वेट लॉस जर्नी उनके लिए नहीं होती है। पहले तुम अपना कॉन्स्टिपेशन सही करो, फिर वेट लॉस जर्नी के बारे में सोचना, क्योंकि वेट लॉस जर्नी वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, जो वेट लॉस जर्नी करते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। बट तुम्हें कॉन्स्टिपेशन ना हो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? मेरी डाइट देखनी है। चलो चलते हैं, देखते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कॉन्स्टिपेशन की डाइट प्लान। फ्रेंड्स, मैंने ये सुना है और बहुत लोगों से ये मेरी क्वेरीज आ रही हैं कि जो लोग भी डाइट कर रहे हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कॉन्स्टिपेशन के चलते वेट लॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आ गई हूँ वेट लॉस करने के लिए कॉन्स्टिपेशन क्योर करने की डाइट प्लान। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। देख लेते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन। जिनको कॉन्स्टिपेशन होगा उनका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो हमें ब्लोटिंग होती है, हमारा वेट ऑलरेडी ज़्यादा ही आता है और हमें इतनी इरिटेशन होती है, इतनी इरिटेशन होती है कि हमारा मन कहीं भी नहीं लगता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है, कुछ भी मन नहीं लगता है कहीं भी, और बिल्कुल भी अच्छा सा नहीं फ्रेश फील नहीं होता है। तो हमें पहले अपनी कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना होगा, उसके बाद हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन आज आप ये ध्यान रखिए, जब आप वेट लॉस करेंगे, कैलोरी डेफिशिट में होंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। उसके लिए आपको डाइट क्या फॉलो करनी है मैं बताने आई हूँ ना आपको, मैं बता रही हूँ आपको कि आपको कौन सी डाइट लेनी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको क्या लेना है? मॉर्निंग ड्रिंक में आप लेंगे फेनुग्रीक सीड का वाटर। फेनुग्रीक सीड का वाटर आप लेंगे और फेनुग्रीक सीड्स जो हैं वो आप ले लेंगे, एक रात पहले आप सोक करके रख देंगे और उसको नेक्स्ट डे आप पी लेंगे एज इट इज, पानी पी लेंगे, या फिर सर्दियां आ गई हैं तो आप उसको बॉईल करके भी पी सकते हैं। और आप मेथी को चबा करके खा लेंगे, चबा के खा लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको दूसरा वाटर बताती हूँ, दूसरा वाटर है अजवाइन वाटर। अजवाइन वाटर को आप बना लीजिएगा, उसी समय आप बना सकते हैं, नहीं तो उसको भी आप भिगो करके रख सकते हैं, एक रात पहले आप भिगो के रख दीजिए और उसको आप नेक्स्ट डे उसको एज इट इज पी लीजिए। नहीं तो आप सारे वाटर्स जो आपको बता रही हूँ बॉईल करके भी आप उसका पानी पी सकते हैं। थर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो कि हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करेगा, वो है जीरा वाटर। जीरा को आप पानी सोख करके, जीरा को आप एक ग्लास में डाल करके रख दीजिए, पानी में सोख करके रख दीजिए और नेक्स्ट डे उसका पानी आप बॉईल करके पी लीजिए और जीरा को चबा के खा लीजिए। आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा। और उसके अलावा अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, पानी, बहुत से लोग मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पीते हैं, सिर्फ ल्यूकवार्म वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी उनसे नहीं कहूँगी कि आप ल्यूकवार्म वाटर मत पीजिए। ल्यूकवार्म वाटर भी बहुत अच्छा होता है। ल्यूकवार्म वाटर, अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक्स नहीं पी सकते हैं तो ल्यूकवार्म वाटर आप आराम से पी सकते हैं। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि, तो आपको ये सब चीज़ें ऐड करनी होंगी अपनी डाइट में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करके एक बना लीजिए अपने लिए चूरन। चूरन बना लीजिए, जिसमें अजवाइन डालिए, दालचीनी डालिए, थोड़ी सी मेथी डालिए, थोड़ी सी सौंफ डालिए, जीरा डालिए और ये सब डाल के आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा सा रोस्ट करके उसको ग्राइंड कर लीजिए और एक बना लीजिए चूरन। चूरन बना के आप रख लीजिए और सुबह उसको आपने 1 चम्मच खाया, या फिर मैं आपसे कहूँगी रात में सोने से पहले आप उसको खा लीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपका पेट बहुत अच्छे से नेक्स्ट डे क्लियर होगा। आप उसको ले लीजिए और उसके ऊपर आप ल्यूकवार्म वाटर पी लीजिए। ल्यूकवार्म वाटर, अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉर्निंग ड्रिंक आपकी हो गई। चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की और ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में आप लेंगे, ब्रेकफास्ट आप ऐसा लेंगे जिसमें होगा ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर। फाइबर किसमें होता है? या तो हम ओट्स का पोहा लेंगे, या फिर हम ओट्स की खिचड़ी लेंगे, या फिर हम दलिया लेंगे। जो ओट्स नहीं पसंद करते हैं, ओट्स नहीं लेना चाहते हैं, वो लेंगे, दलिया लेंगे। दलिया बना लीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। दलिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज डालिए। वेजीज डाल के आप दलिया बनाइए, दलिया को लिक्विड कर लीजिए, उसको लिक्विड बनाए, लिक्विड फॉर्म में करके आप उसको दलिया को खा लीजिए। साथ में आप लीजिए एक कटोरी कर्ड, बढ़िया सा कर्ड भी हमारे डाइजेशन को बहुत इंप्रूव करता है। कर्ड ले लीजिए आप साथ में और उसको आप खा लीजिए। थोड़ा सा उसमें हेल्दी फैट के लिए उसमें देसी घी मिलाइए। ये आपका हो जाएगा ब्रेकफास्ट। और मैं आपको सेकंड ऑप्शन देना चाहती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका स्प्राउट सैलेड। स्प्राउट का आप सलाद बना लीजिए। स्प्राउट्स में आप वेजीज डाल लीजिए, टमाटो डालिए, अनियन डालिए और गाजर डालिए। ये सब डाल करके आप स्प्राउट्स जो होते हैं उसको, मूंग का स्प्राउट, चने का स्प्राउट, मिक्स कर लीजिए उसको और आप एक बाउल भर के स्प्राउट बना लीजिए। वो आप खाइए, फिर आप देखिएगा आपका कॉन्स्टिपेशन कैसे छूमंतर होता है, कैसे गायब होता है आपका जो है कॉन्स्टिपेशन। इस तरीके का आप ब्रेकफास्ट लीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाले फ्रूट जो है अपनी डाइट में इन्वॉल्व करिए। फिर आप मिड डे मील में लीजिए ऑरेंज को इन्वॉल्व करिए, ऑरेंज खाइए। आप लीजिए गुआवा लीजिए, सीजन के जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं, सिंघाड़ा आ रहा है, सिंघाड़ा खाइए। आप उसके साथ लीजिएगा ग्रीन टी। ग्रीन टी आप ये लेंगे और आप लेंगे फ्रूट कोई ना कोई,
और आप फ्रूट तो लेंगे ही, साथ में अगर आप इसके कुछ और लेना चाहते हैं, अगर आपको कुछ मंचिंग का मन कर रहा है साथ में, तो आप ले सकते हैं भुना चना। भुना चना बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, उसमें भुने चने में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, आप वो ले लीजिए। और ये हमारा हो जाएगा मिड डे मील, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा मिड डे मील हो गया। अब हम चलते हैं अपने लंच में। लंच में हमें क्या लेना है? लंच में हम लेंगे, आपने सुना होगा किनुआ के बारे में। किनुआ होता है, दलिया के फॉर्म में ही होता है वो भी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो किनुआ का सलाद बना के ले सकते हैं। किनुआ को उबालिए, उसमें वेजीज मिलाइए और आप किनुआ का सलाद बना के खा लीजिए। वो बहुत अच्छा फाइबर उसमें होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन का नामो निशान नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपका छूमंतर हो जाएगा। किनुआ का सलाद ले लीजिए, दलिया का फॉर्म ही एक तरीके का होता है किनुआ। नहीं तो आप ले लीजिए, आप खाने में ले लीजिएगा मल्टीग्रेन रोटी, सारे ग्रेन्स मिलाइए। ओट्स की रोटी अगर आप बना सकते हैं तो ओट्स की रोटी बनाइए, नहीं तो आप मल्टीग्रेन रोटी बनाइए। तरह तरह के उसमें ग्रेन्स मिलाइए, जौ का आटा, जवार का आटा, चने का आटा, उसमें रागी का आटा, ब्रांड थोड़ा मिला लीजिए, यानी कि चोकर मिला लीजिए, चोकर ज़्यादा मिलाइए और बनाइए मल्टीग्रेन आटा, उसकी बढ़िया सी रोटी बनाइए। और साथ में लीजिए आप कोई भी एक फाइबर वाली बढ़िया सी दाल, चने लौकी की आप दाल ले सकते हैं, मूंग छिलका दाल ले सकते हैं, इस तरीके के दाल लीजिए। कर्ड लीजिए, आप उसमें मिलाइएगा अनियन मिलाइएगा, टमाटो मिलाइएगा, इस तरीके का वेजिटेबल रायता ले लीजिएगा। साथ में आप थोड़ा सा वेजिटेबल में या तो रायते में आप तो वेजिटेबल ज़्यादा डालिएगा, या फिर आप एक प्लेट भर के सैलेड लीजिएगा। सैलेड आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा आपका डाइजेशन हो जाता है, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा कॉन्स्टिपेशन से। उसके बाद हम अपना चलते हैं, ये आपका हो जाएगा लंच। और लंच में अगर आप राइस लेना चाहते हैं तो राइस, अगर आप 1 कटोरी राइस लेंगे, राइस आप कौन से लेंगे? राइस आप लेंगे ब्राउन राइस। अगर आप कोई भी दाल लेना, अगर आपका मन कर रहा है थोड़े से राइस भी खाने का, तो आप ले लीजिए, बेशक आप राइस लीजिए, बट आप लेंगे ब्राउन राइस। ब्राउन राइस लेंगे। अगर व्हाइट राइस आपके घर में बनते हैं तो आप स्टार्च निकले हुए राइस ही लेंगे, वो भी थोड़े से 1 कटोरी आपने ले लिए। हो गया आपका ये लंच। लंच हमारा कंप्लीट हो गया। लंच के 1 घंटे के बाद हमको हर्बल ड्रिंक लेनी, यानी कि कोई भी वाटर आप ले लीजिए, जीरा वाटर ले लीजिए, अजवाइन वाटर ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, कोई भी एक हमें हर्बल ड्रिंक लेनी है। उसके बाद ये हमारा हो गया, लंच का टाइम हो गया। उसके बाद चाय टाइम के बाद वो लंच के बाद हमारा एक हर्बल ड्रिंक का टाइम होता है, वो हो गया। उसके बाद हम अपनी चाय टाइम में आ जाते हैं। मैं अपनी डाइट में मिल्क टी को बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मिल्क टी के बगैर लोग डाइट नहीं कर पाते। अगर आप मिल्क टी छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकते हैं तो आप ले लीजिए। अब तो आप गुड़ की चाय ले सकते हैं, गुड़ आने लगा है, गुड़ की चाय आप बना के ले सकते हैं। जैगरी पाउडर डाल सकते हैं या फिर गुड़ आप डाल सकते हैं उसमें, और आप 1 कप हाफ कप तक आप चाय ले लीजिए। उसमें साथ में आप भुना चना, चिवड़ा नमकीन, या फिर आप रोस्टेड मखाना, या फिर आप रोस्टेड पीनट्स, इन सबको आप अपने ऑप्शंस में ले सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल में, थोड़ी सी क्वांटिटी में, ताकि आप खाली चाय ना पिए। या फिर आप साथ में लेंगे ब्लैक कॉफ़ी, या फिर आप चाय लेंगे या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी लेंगे। ये आपका हो जाएगा चाय टाइम। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डिनर में। डिनर हमको करना है अर्ली डिनर करना है। अर्ली डिनर में हम क्या लेंगे? अर्ली डिनर में हम लेंगे, हमें लेना है सूप। सूप कौन सा लेंगे हम? लेमन कोरिएंडर सूप। लेमन कोरिएंडर सूप हम इसलिए लेंगे क्योंकि उसमें हमें वेजीज ज़्यादा हमें खानी, वेजीज ज़्यादा कंज्यूम करनी है, उसमें हमें अच्छी मात्रा में वेजीज मिल जाएंगी। वेजीज को आप ब्रोकली, आपके पास ब्रोकली कट करिए, जितनी आपके पास स्प्रिंग अनियन है, स्प्रिंग अनियन कट करिए, गाजर कट करिए, कैरेट्स कट करिए, जो भी आपके पास वेजीज हैं छोटे छोटे चॉप करिए। उसको पैन में आप थोड़ा सा घी डालिए, उसमें सारी जो है वेजिटेबल्स को रोस्ट करिए। उसमें आप मिलाइए कॉर्न्स मिलाइए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर मिला दीजिए, जब रोस्ट हो जाए सारी आपकी ये जो है वेजीज। उसके बाद आप उसमें क्या मिलाएंगे? आप उसमें मिलाएंगे, उसको गाढ़ा करने की कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाएंगे, आप उसमें मिलाएंगे ओट्स का फ्लावर मिलाएंगे। ओट्स जो हमारे आते हैं नॉर्मल ओट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ओट्स का पाउडर बना के रख लेंगे, ओट्स फ्लावर हो जाएगा वो। ओट्स फ्लावर को आप मिला देंगे स्लरी बना के उसकी, जैसे कॉर्न फ्लावर की स्लरी बना के सूप में मिलाते हैं, वैसे आप ओट्स फ्लावर की स्लरी बना के सूप में मिला देंगे, तो हमारा सूप गाढ़ा हो जाएगा और हमें बहुत थिक रेस्टोरेंट स्टाइल सूप मिलेगा और हमारा पेट बहुत अच्छे से भर जाएगा। हमारा डिनर हो जाएगा 5 to 7 के बीच में, हमारा डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद रात में हमें लेनी है एक नाइट ड्रिंक, या तो आप कैमोमाइल ग्रीन टी ले लीजिए, आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी, नींद को आप प्रॉपर पूरी करिए। सुबह आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका पेट क्लीन हुआ है, बहुत अच्छे से आप फ्रेश हुए हैं। जब आप अच्छे से फ्रेश होंगे तो नेक्स्ट डे भी आपको बहुत अच्छा जाएगा और आप इसी तरीके से डाइट करते चले जाएंगे, आपका वेट लॉस होता चला जाएगा। जब आपका पेट क्लीन होगा, पेट साफ रहेगा, तो आपका वेट जल्दी शेड होगा। तो ये था हमारा कॉन्स्टिपेशन का डाइट, कैसे क्योर करना कॉन्स्टिपेशन को। तो यह आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको और आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे इसके रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके के मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ और आगे भी इसी तरीके के वीडियोस लेकर के आती रहूँगी। मेरे ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, मैं लाइव भी आती रहती हूँ और इस तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।